आज हम लोग एक्सरसाइज 13.1 स्टार्ट करते हैं, ठीक ना। आपका चैप्टर का नाम है प्रोबेबिलिटी, बोले तो प्रायिकता, ठीक है। प्रायिकता आप 10th क्लास में पढ़े हैं, 11th में भी पढ़ना था आपको। 10th में कुछ अलग है, 11th में कुछ अलग है, 12 में कुछ अलग है, ठीक है ना। इसको बस एक फार्मूला है, एक से दो फार्मूला मिलेगा और आपको एक फार्मूला से पूरा चैप्टर आपको बन जाएगा, मतलब 13.1 बन जाएगा, ठीक है। हल्का चैप्टर है, देखिए आप नियम अनुसार ही लास्ट चैप्टर चल रहा है, एक चैप्टर बचा है ना। देखिए, अरे गिवन द ई एंड एफ आर इवेंट सच दैट पीई, इसका मतलब होता है कि ई का प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी मतलब क्या हो गया, प्रायिकता, बराबर 0.6 दिया है। पी ऑफ एफ मतलब एफ का प्रोबेबिलिटी 0.3 एंड और पी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ, इंटरसेक्शन निकालना जानते होंगे आप, 11th क्लास में यूनियन इंटरसेक्शन पढ़े हैं। चलिए हम थोड़ा सा आपको रूबरू करा देंगे। देखिए दिया है 0.2, फाइंड पी ऑफ ई बाई एफ एंड पी ऑफ एफ बाई आपको ज्ञात करना है, ठीक है। सबसे पहले मैं देखिए फार्मूला की बात करता हूं, ध्यान दीजिएगा सर। देखिए आइए कुछ फार्मूला की बात करता हूं, इसको रिमार्क कर लीजिएगा। क्या है, देखिए प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई बी का फार्मूला होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, जो इसके नीचे होगा वह नीचे आएगा। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई बी का फॉर्मूला हो गया प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी डिवाइड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ क्या, बी। अगर मान लीजिए बी ऊपर हो जाए, अब ए नीचे आ जाए, तो इसका हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटरसेक्शन ए, बी इंटरसेक्शन ए, और प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कहाँ जाएगा, नीचे आ जाएगा। समझ में आ रही बात। देखो इंटरसेक्शन क्या होता है, मैं आपको बताता हूं। जैसे कोई आपके पास एक टर्म दिया है, एज कल टू हमारे पास हो गया 1 2 3 4 5, इस तरह से एक सेट दिया हुआ है, और कोई दूसरा बी सेट है, सेट समुच्चय पढ़ा होगा 11th क्लास में 1.1 में। यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 8 है। अब देखो एक यूनियन निकलता है। अगर मैं ए यूनियन बी की बात करूं, यूनियन का मतलब सम्मिलन होता है ना, मतलब मिला के रखिए, इसमें अब इसमें सब मिलाइए। 1 से कहां तक गया है, 8 तक, इसको सब लिखेंगे आप ऐसे 1 2 3 4 5 6 7 नहीं ना, इसमें नहीं है, कहां तक गया है, 8 तक गया है। ये आपका हो गया ए यूनियन बी। जैसे एलसीएम निकालते हैं ना, यूनियन एक तरह से क्या होता है, एलसीएम होता है। अब एक होता है इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन मतलब कौन सी, एचसीएफ, एसीएम ऐसे कॉमन मिलाते थे, याद है, कई गो मिल रहा है और उसको क्या करते थे, गुना करते थे। देखिए इंटरसेक्शन, ए इंटरसेक्शन बी का मतलब क्या हो गया, इसमें क्या क्या मिल रहा है, इसमें 4 मिल रहा है, बात को समझ रहे हैं। इंटरसेक्शन इसका क्या हो जाएगा, 2 और 4 हो गया, ये इंटरसेक्शन। अभी कुछ हो गया यूनियन, यूनियन का मतलब दोनों मिला के रखिए। अब इंटरसेक्शन का मतलब क्या होता है कि दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, उभयनिष्ठ क्या आ रहा है, बात को समझ रहे हैं। हाँ यही चीज फार्मूला में है, हालांकि इस तरह से आपको मिलेगा नहीं, बस इंटरसेक्शन का मान आपको दिया हुआ रहेगा, आपको बस पुट कर देना है, निकालना ही पड़ेगा तो मैं आपको बताऊंगा। चलिए एक आध फार्मूला से आप देख लीजिए, एक आध को पहले क्वेश्चन देख लीजिए, समझते हैं, इसके बाद आगे फार्मूला मिलेगा तो हम लोग समझेंगे। अब बात को समझिए, यहाँ ए बाई बी के रूप में है। अब यहाँ सर देखिए कौची के रूप में है सर, ई बाई एफ के रूप में है। थोड़ा सा इसको इस तरह से होगा, बट्टा में होता है ना, काटा हुआ नहीं है, बट्टा में है, ठीक ना। तो पी ई बाई एफ, तो ए की जगह पी हो जाएगा, बी की जगह क्या हो जाएगा, एफ हो जाएगा। समझ में आ रही बात। हाँ बाकी जहां जहां ए है वहां पे रख देंगे हम लोग क्या, ई, और जहां जहां बी है वहां पे क्या रख देंगे हम लोग, एफ रख देंगे। मैंने एगो टर्म हमने बताया कि इस रूप का हो सकता है, मे बी पॉसिबल इन एग्जामिनेशन, एक आध क्वेश्चन आपको इसमें से पूछ सकता है। सॉल्यूशन में आते हैं, हमारे पास गिवन क्या है देख लीजिए, मान लीजिए लिख दीजिए हियर गिवन दैट एच जी टी, क्या कह रहा है बताइए, पीई मानो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई क्या रहा आपके पास, 0.6।
ठीक है। प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ कितना है आपके पास 0.3, ठीक है। एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन क्या एफ कितना आपके पास 0.2। हमको फाइंड क्या करना है, पता क्या करना है, फाइंड पी प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बाई एफ, ठीक है। फिर हमको क्या पता करना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ बाई। आइए हम लोग बारी बारी से याद करते हैं सर। फार्मूला आपके सामने है सर, देख लीजिएगा। बस कुछ नहीं करना, हमने क्या कहा कि ए बाई बी है, ए की जगह पे आप ई मान लीजिए, अभी से क्या मान लीजिए एफ मान लीजिए, बस वही चीज हो जाएगा। प्रोबेबिलिटी हो जाएगा ई बाई एफ बराबर हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ पी इंटरसेक्शन क्या, नहीं सॉरी पी नहीं ई है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन क्या एफ ना। चलिए अब बटा में आपके पास जो नीचे रहेगा वो यहाँ आ जाएगा, जैसे एफ नीचे है तो यहाँ हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ क्या हो जाएगा एफ। यहाँ देखिए बी था तो यहाँ बी आ गया था ना, अब इसमें पुटअप कर दीजिए सर, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बाई एफ निकल जाएगा। इसका मान क्या गिवन है देखिए 0.2, यहाँ का रख दीजिए आप 0.2, और देखिए इसका मान कितना है 0.3, यहाँ का रख दीजिए 0.3, ठीक है। अगर आप इसको सोल्व करना चाहो, दशमलव उड़ाओगे तो एक जीरो बैठेगा, दशमलव उड़ाओगे तो एक जीरो बैठेगा, तो मिला के अब कितना हो गया 20/30, 0 0 कैंसिल आउट हो जाएगा। तो आंसर कितना ना चाहिए आपको 2 भाई कितना हो जाएगा 3। ये आपका पहला का हो गया आंसर। इसमें एक और सवाल है, देखिए इसको कैसे निकालूंगा मैं, एकदम हल्का चैप्टर, बस मान के चलिए, बस फार्मूला पर पकड़ रखिए, कुछ नहीं है सर। आइए हम लोग इसका सेकेंड वाला देख लेता हूं। अगली बार एफ ऊपर है ना, फार्मूला का हो जाएगा देखिए, प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ पहले हो जाएगा, देखिए बी है तो पहले बी हो गया ना, यहाँ हो जाएगा एफ इंटरसेक्शन ई बाई प्रोबेबिलिटी ऑफ नीचे ई है ना, ये क्या हो जाएगा ई, मान रख दीजिए। इसका वैल्यू कितना है आपके पास एफ इंटरसेक्शन ई और ई इंटरसेक्शन एफ दोनों एक ही होता है। कहने का मतलब क्या है, जैसे देखिए कहने का मतलब है ए बरोबर आपके पास गिवन है 1 2 3 इस तरह से 4, अब बी इजकल टू सेट दूसरा गिवन है 2 है 3 है, या तो आप ए इंटरसेक्शन बी निकालो, इसमें क्या मिलेगा कॉमन 2 और 3, या तो आप निकालो कोई चीज बी इंटरसेक्शन है, चीज वही है, मिलेगा कोई चीज 2 और 3 मिलेगा। बात को समझ रहे हैं, चाहे आप इसको नीचे रखो चाहे इसको ऊपर रखो, कोई पर मिलेगा तो ना, वही चीज है, दोनों का वैल्यू क्या हो जाएगा सेम होगा, यही चीज रखाएंगे सर, ठीक है ना। 0 पॉइंट का रखोगे 2 रखने का बस तरीका है, नहीं भी रखोगे तो कोई दिक्कत नहीं है। अब ए देखो इसका मान कितना है आपके पास 0.6, यहाँ रख दो 0.6, दशमलव उड़ा दिया 0 बैठ गया, दशमलव चला गया 0 बैठ गया, यहाँ होगा 20/60, 0 0 कट गया, 2 3 कितना हो गया 6, यानी कि आपका 1 बाई कितना हो गया 3, ये आपका फर्स्ट का क्या हो गया आंसर। देखो प्रोबेबिलिटी का मेन मकसद होता है प्रायिकता, इसका हिंदी होता है, ठीक है ना। जैसे संभावना ज्ञात किया जाता है, जिसे एक थैला में 50 गो मान लेते हैं कि रेड कलर का बल्ब है, 60 गो ब्लू है, 30 गो व्हाइट है, सबको आपस में मिक्स कर दिया, तो कहेगा कि इसमें से एक बल्ब निकालिए यादृच्छिक बिना देखे हुए रेड कलर का, तो रेड कलर का मान लो 60 गो है तो 60 हो जाएगा ऊपर, और जो टोटल जितना कलर का था सबको जोड़ देगा, सब टोटल कहाँ हो जाएगा नीचे, जितना आएगा उसका प्रायिकता हो जाएगा। संभावना कहा जाता है। देखो मान लीजिए संभावना कई तरह से होता है, जिसे आप 2 ही संभावना होता है इसमें, एगो यस से नो। जैसे मान लेते हैं कि किसी बच्चे का जन्म होता है तो या तो लड़का होगा या तो लड़की होगा, ठीक है। आप गाड़ी चलाना स्टार्ट करते हैं, या तो चलेगा या तो नहीं चलेगा, स्टार्ट होगा नहीं स्टार्ट होगा, ठीक है। बात को समझ रहा है, कोई क्वेश्चन का आंसर देता है, या तुमको आता है या तो नहीं आता है, लेकिन कभी कभी जो है वही थोड़ा सा तीसरा कॉन्सेप्ट आ जाता है, जिसे सिक्का को टॉस किया, ना हेड आया ना टेल आया, खड़ा हो गया, कभी कभी ऐसा रेयर केस में होता है, इसको नगण्य माना जाता है, नहीं के बराबर माना जाता है। तो सिक्का का 2 ही पहलू होता है, हेड और टेल। अब दोनों घटना घटने की प्रायिकता सर 1 होता है। देखिए
मान लेते हैं, देखिए प्रोबेबिलिटी ऑफ ई प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई नॉट बोलते हैं, ई पर एक रिंग इक्वल टू 1 होता है। कहने का मतलब क्या है, देखो पी से हो गया प्रोबेबिलिटी, अब ई से होता है इवेंट, इवेंट माने होता है घटना, ठीक है, मतलब घटना घटने की प्रायिकता। अब घटना नहीं घटने की प्रायिकता कितना होता है, 1 होता है। मान लो घटना घट गया तो उसका मान 1 हो जाएगा, एक ही बार घटेगा। अब नहीं घटा तो उसका मान क्या हो जाएगा, 0, दोनों को जोड़ो तो कितना हो जाएगा। मान लो कि नहीं घटना घटा तो एक यहाँ लिख देगा, अब घटना ई वाला यहाँ पे 0 हो जाएगा, दोनों का मान कितना हो जाएगा 1। घटना घटने की प्रायिकता है, घटना नहीं घटने की प्रायिकता का मान क्या होता है। कभी कभी क्वेश्चन में देता है ई दे देगा, ई नहीं देगा, ई निकालना पड़ेगा, तो बस रह करके उधर जाकर माइनस कर दीजिएगा, इसका आंसर आ जाएगा। ओके, ये तो 10th का चीज है, आपका 12 में दूसरा कंसेप्ट है, बस इस फार्मूला पर आपको पकड़ रखना है, समझ रहे हो ना। आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। आंसर है ना जी, देखिए हल्का सवाल कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि कंप्यूट माने गणना कीजिए P ऑफ A बाई बी इफ P ऑफ B इक्वल टू कितना दिया 0.5 एंड P ऑफ A इंटरसेक्शन B इक्वल टू कितना है 0.32 ना, 0.32। चलिए आइए समझिए। सॉल्यूशन में आता हूं मैं। देखिए जो गिवन है पहले उतारिए। आइए हियर गिवन दैट, यहां दिया हुआ है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ बी का मान 0 पॉइंट कितना है 5, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी का मान कितना आपके पास 0.32, ठीक है। हमको फाइंड आउट क्या करना है, यही ना, 2 का मान दिया है, तीसरा ज्ञात करना है आपको, देखेंगे आप। कुछ नहीं, फार्मूला पर डायरेक्ट है उनका आएंगे। प्रोबेबिलिटी का जो फार्मूला आपके पास कहता है, देखिए डायरेक्ट ही फार्मूला पर बैठ रहा है ना सर, ये वाला, ठीक है। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई बी इक्वल टू हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, नीचे बी आ जाएगा ना, बस मान रख दीजिएगा। इसका वैल्यू कितना है 0.32 ना, ऐसे कितना 0.5। तुम लोग से एक सवाल है, दोनों में बड़ा कौन है, ठीक, दशमलव उड़ाओगे तो ये को 0 बैठेगा ना, इसको उड़ाओगे तो ये नीचे कितना आएगा, ये हो जाएगा 320। लेफ्ट साइड वाले 0 का वैल्यू नहीं रहता है। अच्छा एक बात बताओगे, क्या गो डिजिट है, कितने अंक की संख्या है ना, अब बताओ। लेफ्ट साइड 0 का वैल्यू नहीं होता है। गिनती हकीकत में होता कितना तक है पहले ही से जानता था ना, 9 तक ही गिनती होता है ना। हाँ। चलिए देखिए यहाँ पे 0 0 कट गया, इसको कितना में काट सकते हो, 16 दूना 32, अब 25 दूना कितना हो गया, अगर अंडर रूट होता तो 4/5 हो जाता ना। चलिए कितना हो गया आपके पास 16/25, आंसर हो गया ना आपका। आइए क्वेश्चन नंबर 3 की ओर आते हैं ना। क्वेश्चन 3 कहता है इफ P ऑफ A इक्वल टू 0.8, P ऑफ B इक्वल टू 0.5, मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ B है ना, मतलब B की प्रायिकता, हिंदी में इसको पढ़ेंगे, एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ B बाई A, इसका मतलब हो गया है कि B बटा A की प्रायिकता 0.4 है। फाइंड, आपको 3 कॉन्सेप्ट ज्ञात करना है। देखिए तीनों आपको सवाल दिया हुआ है, बारी बारी चर्चा करेंगे। पहले हम लोग लिख लेता हूं कि क्या हम लोग को गिवन है।
हमारे पास है प्रोबेबिलिटी ऑफ एज, हमारे पास है 0.8, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी हमारे पास है कितना 0.5, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बाई ए दिया है हमारे पास, ए बाई बी नहीं है, बी बाई ए है, कितना है 0.4। अच्छी बात है। देखिए तीनों क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, क्या क्या ज्ञात करना है, ये चीज आपको ज्ञात करना है। इतना बराबर हो 8, इतना बराबर हो 8 और इतना बराबर हो 8, कैसे निकलेगा समझिए। चलिए सबसे पहले प्रोबेबिलिटी ऑफ ए निकालता हूं, ए इंटरसेक्शन बी, फार्मूला पर आना पड़ेगा आपको, पहले इसका फार्मूला लगाइए सर। क्योंकि प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बाई ए हमारे पास क्या होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बाई ए, बताओ क्या फार्मूला हो जाएगा सर। देखो बी है ना, तो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटरसेक्शन ए, क्या हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए ना। चलिए अब ध्यान देंगे सर, इसको नीचे लिखिए, इसका मान गिवन है कितना है 0.4, ठीक है। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटरसेक्शन ए ज्ञात करना है सर, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए का मान दिया है कितना है 0.8, जो कहते हैं लिख दीजिए, बस क्रॉस मल्टीप्लिकेशन वगैरह करना है, आंसर आपके पास आ जाएगा। कितना है का मान आपके पास 0.8, बात को समझ रहे हैं। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए, 8 चौक 32 हो जाएगा ना सर, यानी कि 3.2 शायद हो जाएगा। 0.32 ना, 8 चौक 32, ठीक है, 2 अंक के बाद 10 बैठेगा, ठीक है। कितना हो जाएगा 0.32 बराबर कितना प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटरसेक्शन ए। चलिए फर्स्ट का आपका आंसर निकल गया, ठीक ना। देखिए सेकंड का कहता आपका प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई बी निकालना है ना, बस फार्मूला लगा दीजिए सर, आंसर आ जाएगा। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई बी क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, प्रोबेबिलिटी ऑफ क्या हो जाएगा बी ना, नीचे बी तो बी हो जाएगा, यहाँ देखिए ए बाई बी निकल जाएगा आपका। इसका वैल्यू देखो दोनों एक ही चीज है ना, हमें बताया था कितना है 0.32। अब इसका कितना मान हो गया सर, गिवन है 0.5, सब पॉइंट में सर देख लीजिएगा, दशमलव उड़ा दीजिए, डबल जीरो हो जाएगा, यहाँ हो गया 320 बटा कितना होगा 500, वही हो गया 16 बटा 25 ना। चलिए प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई बी इज इक्वल टू हो गया 16 बाई कितना 25, ठीक है ना। चलिए ये भी आपको निकल गया। अब एक लास्ट बचा है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी, देखिए इसके लिए एक फार्मूला है आपका, देखिए इसका फार्मूला क्या आपके पास देख लीजिएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी बराबर होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। सर ये सब 11th क्लास का फार्मूला है, ठीक है। मतलब यहाँ पे पी नहीं होता था उसमें, बस ए यूनियन बी होता था, ठीक है। यहाँ पे एन होता था नंबर ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ बी, माइनस होता था क्या नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। अब इस फार्मूला पर रख दीजिए सर, ये भी फार्मूला आप नोट कर लीजिएगा, ठीक ना, याद रखेंगे सर। पी ऑफ ए का मान कितना आपके पास 0.8 ना, बी का मान कितना आपके पास 0.5। अब इसका इंटरसेक्शन का मान कितना निकाले आप, ये रहा 0.32, इसको हल करिए तो कितना आएगा, इसको जोड़ेंगे ना 1.3 आ जाएगा, 1.3 माइनस 0.32 घटाएंगे तो कितना आएगा बताइए, 10 में से 2 गया 8, एक खांसी चला गया, 12 में से 3 गया 9 और 0.98 है ना। चलिए ये आपका क्या हो गया आंसर हो गया, तीनों का मान निकल गया सर, इसका मान निकल गया, इसका तीनों का देख लीजिए। चलिए इसको
काटा है ना, देखिए 25 से 16 में भाग दीजिए, यही ना। देखिए 25 से हम 16 में डिवाइड कर देते हैं, 0.0 कितना हो गया, 25 से कितना बन जाएगा, 25 छक्का 150, 150, 0 6 में से 5 गए 1, 0, 25 चुका, इतने आंसर है ना। चलिए कोई बात नहीं है, अब ठीक है, ओके। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, देखिए इवैल्यूएट कह रहा है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी, आपको ए यूनियन बी का मान याद करना है, बात को समझ गए। इफ कह रहा है 2 टाइम्स ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बराबर प्रोबेबिलिटी ऑफ क्या दिया है, बी, बात को समझ रहे हैं। चलिए मतलब ई दोनों का मान, इसका भी मान ई है, अब इसका भी मान क्या है, ओके। एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई बी कितना है, 2/5, इतना तो समझ रहे हैं सर। आइए सॉल्यूशन में आता हूं हम लोग। जो गिवन है पहले तो इसको निकालना, इवैल्यूएट मतलब मान ज्ञात कीजिए ना, पता कीजिए। आपके पास गिवन है 2 टाइम्स ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए का मतलब 2 गुना, आपके पास कितना है 5/13, 5/13। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ बी का मान दिया है कितना आपके पास, 5/13, बात को समझ रहा है। मतलब इसका भी मान ही इसका मान, जिस कहने का मतलब है ना कि साइन 45 इक्वल टू कोस 45 इक्वल टू कितना 1/√2। इसका मतलब इसका भी मान इतना होता है, इसका भी मान कितना होता है, इतना होता है। एक चीज कह रहा है कि इसका भी मान ये रहा, इसका भी मान ये रहा, डबल बराबर हो गया, तो इसमें आप इसको कैलकुलेशन कर सकते हैं। कैसे, देखिए 2 को इधर ले आइएगा तो कितना हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बराबर 2 इधर आएगा भागा में ना सर, 13/2 हो जाएगा, तो 2 के नीचे 1 चल जाएगा, ऊपर 2 आ जाएगा इसमें ना, तो हो जाएगा 5 कितना हो जाएगा 26। बात को समझ रहे हैं, कैसे करेंगे समझ रहे हैं ना सर। देखिए ऐसे हो गया 5/13, 2 कहाँ गया भागा में, भाग गुना है तो भागा, भागा का मतलब कोई चीज ऐसे, मान लीजिए बट्टा में 1 है, तो सर आप पढ़े होंगे 6 क्लास में, भागा गुना बदलता है, 1 चला जाता है ऊपर, 2 कहाँ आता है नीचे, तब 5 1 जा कितना हो गया 5, अब 13 2 जा कितना हो गया 26, यही लिख दिया गया। जो बेसिक चीज पढ़े ना पहले, वही सब चीज काम करता है सर। चलिए प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई बी का मान दिया है 2/5, प्रोबेबिलिटी ऑफ क्या है, ए बाई बी का वैल्यू कितना दिया आपके पास 2/5। सर क्या करोगे आप सर, व्हाट कैन यू डू, आप क्या कर सकते हैं। देखिए आपके पास बहुत उपाय है, इसका ए और बी का मान देवल ही है, अभी फार्मूला लगाइए सर, ठीक है। आइए लिखूंगा, चूंकि प्रोबेबिलिटी ऑफ क्लास हो जाते हैं यार, ठीक है सर, अच्छी बात है। देखिए तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई बी का फार्मूला क्या होता है बताइए, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ क्या बी, बार बार बोलोगे ना प्रोबेबिलिटी, बोलो तो प्रोबेबिलिटी, ठीक है ठीक, बहादुर है तू लोग, रोज अंग्रेजी पढ़ता है सर ना। जब से देखिए मोबाइल आया है ना, तो आदमी स्पीकिंग कोर्स करना बंद कर दिया, स्पोकन इंग्लिश नहीं सीखता है, इंग्लिश का ट्यूशन ढेर बंद कर दिया कर रहा है, क्योंकि इंग्लिश मोबाइल है ना सर, इतना फास्ट टाइपिंग करता है इंग्लिश में ना, स्पोकन इंग्लिश वाला भी हैरान हो जाता है कि इतना फास्ट था मुझे कि पढ़ा लग दो, दोनों हाथ से मारेगा इसी। अरे तो फिर चल ही जाएगा जरा। अच्छा देखो अब मान रखिए सर, इसका वैल्यू कितना था, देखो 2/5, यहाँ का रख दिया 2/, देखो इसका मान नहीं दिया है, सवाल में भी नहीं ज्ञात करना है, लेकिन कुछ कुछ चीज होता है ना कि वो अगर उसको नहीं निकालोगे तो नहीं निकलेगा, क्योंकि इसका फार्मूला में आप सर क्या होता है, इंटरसेक्शन की जरूरत पड़ता है,
तो इंटरसेक्शन आपको निकालना पड़ेगा सर। देखो कितना दे वाला है 5/13, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देना। चलो इसको इसके साथ गुना करा दो, तिरछा तिरछी मान लो बट्टा में 1 है, तो ई इस जाएगी इसके साथ, हो जाएगा पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी बरोबर इसके साथ जाएगा, देखो 2/5 इंटू क्या हो जाएगा 5/13। बात को समझ रहे हो, तिरछा तिरछी गुना हो रहा है, 5 से 5 का हो गया कैंसल आउट, तो आपके पास क्या मिला ए इंटरसेक्शन बी 2 कितना हो गया 13। सर इंटरसेक्शन हम लोग को निकल चुका है, अब हम लोग क्या ज्ञात करना है, देखो पी ऑफ ए यूनियन बी, तो अभी अभी सर आपने फॉर्मूला देखा है, कहाँ मैं बता दूं, इसको तो छोटा करता हूं, दिख रहा है ना, चलो ठीक है, थोड़ा सा इसको और पीछे से ले लेता हूं। देखिए सर, चूंकि फार्मूला हमने बताया पी ऑफ ए यूनियन बी बराबर क्या बताया था, पी ऑफ ए प्लस पी ऑफ क्या बी माइनस पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। अब इस फार्मूला में रख दीजिए सर, ये निकल जाएगा, ठीक ना, सब आपको निकल चुका है। देखिए पी ऑफ ए का मान कितना दे वाला सर आपके पास 5/26 ना, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी का मान कितना आपके पास 5/13, इसका वैल्यू निकाल चुके हो कितना है 2/13। सर भिन्न का जोड़ घटा हम लोग को पता है ना सर, एलसीएम कितना आ जाएगा सर 26, कितना हो जाएगा 5, 13 दूना 26, 5 दूना कितना हो गया 13 दूना 26 दूना 4, तो सर आपके पास हो गया 15 में 4 गया 11/26, इसका मान आ गया, बात को समझ रहे हो सर, ये रहा आपका आंसर, ठीक है, बाकी हम लोग कल देखेंगे ना। आप कोशिश करिएगा तो अगर बन जाएगा तो अच्छी बात है। देखिए क्या कहता है सवाल, कि कह रहा है इफ प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, मतलब ए की प्रायिकता 6/11 है, बी की प्रायिकता 5/11 है, एंड ए यूनियन बी की प्रायिकता कितना है 7/11 है। फाइंड पता करे, आपको 3 थे टर्म आपको पता करना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, सेकेंड है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई बी, थर्ड है प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बाई ए। आप बात को समझेंगे सर, देखिए हमारे पास सॉल्यूशन में आइए, हियर गिवन दैट, कहता है आपको क्या दी वाला, देखो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कितना है 6/11 है, ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कितना आपके पास 5/11 है, प्रोबेबिलिटी ऑफ आपको ए यूनियन बी है कितना 7/11। हमको ये 3 चीज ज्ञात करना है, ठीक है ना। देखिए फर्स्ट वाला हमको बनाना ना, देखिए हम लोग के पास फार्मूला देखिए क्या है, क्योंकि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी बराबर हमारे पास क्या है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ क्या बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन क्या है बी। इस फार्मूला का इस्तेमाल करेंगे ना डियर। देखो इसका वैल्यू कितना दिया आपके पास 7/11, यहां रख दिया हम 7 क्या रख दिया 11। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए का मान कितना है 6/11, यहां रख दिया हम 6/11। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी का मान कितना है सर 5/11, यहां रख दिया 5/11 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी हमको निकालना है ना। चलिए ए इंटरसेक्शन का है बी हमको निकालना है। देखिए ये माइनस इधर आएगा तो क्या हो जाएगा प्लस में, यहाँ हो गया 6/11 प्लस 5/11, ये प्लस में उधर क्या था क्या हो गया माइनस में। ए इंटरसेक्शन बी
एलसीएम कितना होगा आपके पास, ये हो गया 6 + 5 - 7, भी इनका जो घटा हुआ देख लीजिएगा। 6 × 5 = 11 में 7 कितना हो गया। चलिए आपको फर्स्ट आपका आंसर आ चुका है, ठीक है ना। आइए सेकंड के लिए हम लोग A/B निकालना है ना। देखिए सेकंड के लिए हमारे पास क्या फार्मूला है, प्रोबेबिलिटी ऑफ A/B बराबर फार्मूला है प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B, नीचे में B है तो क्या होगा प्रोबेबिलिटी ऑफ B। फार्मूला के अनुसार रख दीजिए। A इंटरसेक्शन B कितना निकालें आप, 4/11। यहाँ हो गया आपके पास 4/11। प्रोबेबिलिटी ऑफ B का मान कितना आपके पास, 5/11 हो गया हमारे पास 5/11। यहाँ हो गया आपके पास 4/11, 11 चला गया ऊपर और 5 आ गया नीचे, 11 से 11 कट गया तो कितना हो गया 4/5। आपका हो गया P प्रोबेबिलिटी ऑफ A/B का मान कितना हो गया 4/5। सेकेंड क्वेश्चन का भी आंसर आ चुका है। देखिए थर्ड आपको क्या कह रहा था, ए रहा थर्ड ना, सेकेंड हम लोग को आ गया है। थर्ड देखिए क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ B/A, सेकेंड हो गया है। प्रोबेबिलिटी ऑफ B/A है ना, फार्मूला हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ B इंटरसेक्शन A इंटरसेक्शन B और B इंटरसेक्शन A दोनों एक ही चीज है ना, नीचे में A है तो प्रोबेबिलिटी ऑफ क्या हो जाएगा A। देखिए B इंटरसेक्शन या A इंटरसेक्शन B दोनों एक ही चीज है, कितना आपके पास 4/11 है, रख दिया 4/, आप प्रोबेबिलिटी ऑफ A का मान देखिए क्या आपके पास 6/11, 6/11, 11 गया ऊपर 6 आ गया नीचे, 2 दूना 4 और 3 दूना कितना हो गया 2/, कितना हो गया सारी सबका मान निकल चुका सर। ठीक है, आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आ रहे हैं ना सर। कर रहा है डिटरमाइन प्रोबेबिलिटी ऑफ E/F इन एक्सरसाइज 6 to 9, 6 से 9 क्वेश्चन तक आपको प्रोबेबिलिटी ऑफ क्या निकालना है E/F, प्रायिकता ना। 6 क्वेश्चन का एक कॉइन इज टॉस्ड, एक सिक्का को उछाला जाता है 3 times, माने 3 बार उछाला जाता है ना। चलिए इसका सैंपल स्पेस निकाला जाता है, आने वाला परिणाम देखिए क्या होगा इसका। सबसे पहले तो सॉल्यूशन में आइए, कल बताए थे ना तो याद तो होगा सर। चलिए आइए मान लीजिए सैंपल स्पेस हम लोग याद करते हैं, 3 बार उछालते हैं तो मान लीजिए कि हो सकता है कि ट्रिपल हेड आ जाए या ट्रिपल टेल आ जाए ना, ट्रिपल टेल आ जाए, या तो मान लीजिए डबल शुरू बार हेड आ जाए और फिर टेल आ जाए, या तो शुरू बार डबल टेल आ जाए इसके बाद हेड आ जाए, इसके बाद हेड आ जाए, इसके बाद टेल आ जाए, इसके बाद क्या आ जाए, इसके बाद हेड आ जाए, सॉरी टेल आ जाए, और हेड आ जाए कुछ हो जाए टेल हो जाए, इसके बाद आपके पास क्या हो जाए, इसके बाद हो जाएगा टेल डबल एच हो जाएगा ना, इसके बाद हेड डबल टेल ना, हेड डबल टेल हो जाएगा। 8 को परिणाम मिल गया ना, 2 4 6 2 8। सिक्का में ऑप्शन है ए क्वाइन हैज 2 फेस, मतलब सिक्का के पास 2 चेहरा है, एक हेड हो क्या है टेल है, अब 2 है, जितना बार टॉस किया जाएगा उसके पावर कर देंगे उतना ही आंसर आएगा। 3 बार किया जा रहा है तो 2 के पावर 3 कितना बार आएगा 8 परिणाम, इससे बेसी नहीं आ सकता है सर। चलिए आप देखिएगा इसका मान लेते हैं कि नंबर ऑफ निकालेंगे सैंपल स्पेस और टोटल क्या होगा आपके पास 8 गो। अब फर्स्ट नंबर क्वेश्चन ए आइए, नंबर ए सवाल क्या कहता है, ए में ई बराबर है ना सर। चलिए ए नंबर क्वेश्चन है जिसमें ई बराबर क्या कह रहा है, देखो हेड ऑन थर्ड टॉस, मतलब हेड आना चाहिए तीसरा टॉस में ना, तो तीसरा टॉस में हेड देखो इसमें है ना। चलिए और देखिए तीसरा टॉस में है ना हेड,
बात को समझ रहा है? कह रहा हेड आना चाहिए, हेड ऑन थर्ड टॉस, मैंने तीसरा टॉस में हेड, तीसरा में हेड हो गया, तीसरा में हेड हो गया, तीसरा में हेड हो गया, तीसरा में हेड हो गया। बात समझ रहे हो? सबको लिखोगे। THH हो गया ना? चलिए अब इसका निकालेंगे प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी को यहां P से लिख देना। प्रोबेबिलिटी ऑफ ई का मतलब हो गया कि कै गो परिणाम है आपके पास, तो 4 रहेगा ऊपर और टोटल संख्या कितना है, 8 रहेगा नीचे। बात को समझ रहे हो? चाहो तो काट सकते हो, ना चाहो तो छोड़ सकते हो। चलो बर्दाश्त नहीं हो रहा था, काट देता हूं। 4 दूना कितना हो गया, 1 बाई कितना हो गया, समझ गया ना? बताओ एफ का मान कितना होगा आपके पास? कह रहा हेड्स ऑन फर्स्ट 2 टॉस, मतलब हेड आना चाहिए पहले 2 गो टॉस में। तो क्या कहेगा, देखो है ना इसमें, इसमें है ना, ऐसी बताओ तो तुम लोग, तब ध्यान कुछ लगेगा। चलो हेड हेड लगातार आना चाहिए, तो क्या करा, फर्स्ट 2 टॉस कहा आना चाहिए, हेड। एक अब एक 2, और कोई है नहीं है ना? चलिए प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ निकालिए, कै गो परिणाम हो गया, और टोटल संख्या कितना आपके पास? 10th क्लास से पढ़ते थे ना सर, जिसको निकालना ऊपर, जो टोटल रह गया नीचे। 2 चौका तो मिला जुला के 1 बाई 4, ठीक है ना सर? चलिए सर अच्छी बात है। आप फार्मूला पर आएंगे सर, देखिएगा आपको मान लीजिए, देख फार्मूला देखिए, कौन सी निकालना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बाई एफ। एक एगो इंटरसेक्शन निकालना पड़ेगा आपको, जरूरत पड़ेगा सर। इंटरसेक्शन कैसे निकालोगे बताओ? ई इंटरसेक्शन एफ, ई और एफ में दोनों मिलाओ, क्या मिल रहा है, ट्रिपल एच मिल रहा है ना? डबल एच टी तो नहीं है, तो क्या मिला, ट्रिपल एच। आप देखिए तो इसको प्रोबेबिलिटी निकालिएगा, ई इंटरसेक्शन एफ, 1 हो गया परिणाम, टोटल संख्या 8 है ना, कहा गया नीचे। चलिए ये भी याद रखना है, ठीक ना? चलिए तो अलग है, देख लीजिएगा आप सर, इसके बाद है ये। आप देखिए फार्मूला के अनुसार आएंगे हम लोग सर। फार्मूला कहता है कि क्या है निकालना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बाई एफ, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बाई एफ बराबर, फार्मूला क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ बटा में कितना है, नीचे में एफ है ना, तो कुछ आ जाएगा एफ। देखिए इसका मान कितना आ गया है, 1/8। इसका मान कितना है, एफ होला 1/4 ना, 1 बाई कितना हो गया, इसको हल करोगे। चलिए इसको कितना आएगा सर बताइए, 1/8, 4 चल जाएगा ऊपर, 4 दूना कितना हो गया, आंसर 1 बाई कितना जाना चाहिए, है ना आंसर? चलिए पहला का आंसर आ गया आपको कितना, 1/2 ना। चलिए अब आते हैं बी नंबर में, ठीक है? आइए बी को पढ़ते हैं हम लोग सर। क्वेश्चन नंबर बी है ना सर, आपके पास ई बराबर देखिए क्या हो जाएगा, और एटलीस्ट 2 हेड्स, कम से कम 2 गो का आना चाहिए, हेड आना चाहिए। बताइए किसमें 2 गो कम से कम हेड है, इसमें 2 गो हेड है ना, एक ही हो गया, एक ही हो गया, समझ रहे हो ना? चलिए बताइए, ट्रिपल एच, HHT, THH, HTH और है, तो बताइए प्रोबेबिलिटी कितना हो जाएगा, 4 परिणाम है, टोटल संख्या 8 है, 1/2 हो गया। अब सर एफ वाला इवेंट क्या कहता है, घटना समझिएगा, कह रहा है 8 मोस्ट 2 हेड्स, अधिकतम से अधिकतम 2 हेड होना चाहिए, ठीक है? हाँ कम हो सकता है, ज्यादा नहीं होना चाहिए, कम मने नहीं भी हो सकता है, लेकिन ज्यादा नहीं होना चाहिए। देखिए कम से कम इस ई तो होगा नहीं, चूंकि 3 को हो गया ना,
ई हो जाएगा। एकरा में हेड नहीं है, इसे कहने का मतलब अधिकतम आपको 10 गो रोटी खाना है, आप दुइयों खा सकते हैं, आप तीनों खा सकते हैं। बात समझ रहे हैं? तो वही करा, एट मोस्ट 2 हेड्स, मतलब अधिकतम से अधिकतम 2 हेड होना चाहिए, एक से बेसी नहीं होना चाहिए। कम हो सकता है, नहीं भी हो सकता है, लेकिन कम से कम अधिकतम से अधिकतम 2 होना चाहिए। देखिए ये तो हो ही नहीं, पूरे का पूरा हो जाएगा सर। ठीक है, कम से कम एक है ना सर, डबल भी है सर। चलिए इसको छोड़ा करके बाकी सब लिख दीजिए। आइए, ट्रिपल टेल, डबल हेड टेल, टेल डबल हेड, इधर उधर लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हेड टेल हेड, टेल हेड टेल ना, हेड टेल टेल, टेल टेल हेड, 7 हो गया ना। चलिए आप देखिएगा सर, प्रोबेबिलिटी निकालेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ, टोटल संख्या 7 हो गया ना, अनुकूल परिणामों की संख्या 7, अब संभावित परिणाम जिसको निकालना है कितना है, टोटल 8 ना। चलिए तो कटेगा नहीं। अब इसको इंटरसेक्शन निकालेंगे, इंटरसेक्शन ई और एफ का ना, ई इंटरसेक्शन एफ, इंटरसेक्शन क्या होगा सर बोलिए, ई और एफ में क्या मिल रहा है सर, इसको छोड़ा के ये तीनों मिलेगा ना सर। चलिए एच टी एच सर, इसका निकालिए प्रोबेबिलिटी, 3 अनुकूल है, टोटल कितना है 8। चलिए अच्छी बात है। अब यहां फार्मूला लगा दिए सर, फार्मूला आपको याद है ना सर, आपको पी प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बाई एफ निकालना है ना। फार्मूला आपके पास प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ बाई, नीचे एफ आएगा ना, इसका मान कितना है 3/8, एफ का मान देख लीजिए सर कितना है 7/8, इसका नीचे वाला काट दें, 3 बाई कितना हो गया, ठीक है ना। चलिए इसका सेकेंड भी हो गया सर। अब थर्ड में आते हैं सर, थर्ड कह रहा है सी बराबर 8 मोस्ट 2 टेल्स, कम से अधिकतम 2 टेल आना चाहिए, कम हो सकता है 2 से बेसी, तो सीधी बात नो बकवासी हो गई नहीं, बाकी सब होगा। ठीक है, चलिए सर, क्या चीज समझ में नहीं आया सर, अच्छी बात है सर। ट्रिपल टेल निकाल देना है, बाकी सबको लिख देना है। काय को परिणाम हो गया, हाँ ठीक है 7 ना, अब टोटल कितना था। चलिए अब एफ की घटना ये ना, एफ की घटना क्या कह रहा था, एट लिस्ट 1 टेल, जेकरा में कम से कम 1 टेल आना चाहिए। देखो हेड वाला छोड़ा करके बाकी सब लिख दीजिए, कम से कम एगो टेल, मतलब टेल तो है ना, इसका मतलब हो गया एटलीस्ट 1 टेल, माने अगर यहां लिखता ना कि एटलीस्ट एग्जैक्टली मतलब सिर्फ एक ही होना चाहिए, यहां लिखा है कि एटलीस्ट 1 टेल, मतलब कम से कम एक टेल होना चाहिए। तो सर एकरो में तो एगो टेल है ना सर, भले 3 को लेकिन है ना, ये नहीं होगा, एकरा में टेल नहीं है, बाकी सब में टेल है ना, ई वाला छोड़ा करके बाकी सब लिख देंगे हम लोग। टेल टेल टेल, हेड डबल हेड टेल, सर इसको हटाइए ना, बाकी सब लिखिए, टेल हेड हेड, हेड टेल हेड, टेल हेड टेल, डबल टी एच, एच टी टी,
बस इसमें खाली ट्रिपल एच नहीं आएगा, मतलब कह रहा है कि टेल आना चाहिए था, टेल तो आ रहा है ना, भले एक गो आ रहा है लेकिन आ रहा है, तीन तीन गो आ रहा है तो उससे मतलब नहीं है। अब इसका प्रोबेबिलिटी निकाल दीजिए, कै गो हो गया 7, टोटल कितना है 8। ठीक है, अब इंटरसेक्शन निकालिए, इंटरसेक्शन में आओगे, ई इंटरसेक्शन कौन ची एफ, दोनों में इंटरसेक्शन कराइए, कौन कौन मिलेगा, ई दोनों हट जाएगा बाकी सब मिल जाएगा। ठीक है, यानी कि देखिए कै गो मिलेगा, आपको 6 गो मिलेगा, देख रहे हो सब 6 गो मिलेगा। अब टोटल कितना, सॉरी पहले लिख लीजिए कौन कौन मिला, एच एच टी, टी एच एच, एच टी एच, टी एच टी, टी टी एच, एच टी टी, कै गो परिणाम हो गया 6 गो ना, तो प्रोबेबिलिटी हो गया, प्रोबेबिलिटी 6 ऊपर, अब 8 कहाँ टोटल नीचे। देखिए आप फार्मूला के अनुसार बैठा दीजिए सर, फार्मूला क्या है आपके पास, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बाई एफ बराबर कितना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ बाई प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ। इसका मान कितना है 6/8, इसका मान कितना है 7/8, खत्म हो गया आंसर ना। देखिए 7 में आइए सर, कह रहा है 7 क्वेश्चन, 2 कॉइन्स आर टॉस्ड वंस वेयर, दो गो सिक्का एक साथ उछाला गया एक बार, वंस मैंने एक बार, ठीक है ना, बोलता है वंस मोर अगेन, बोले तो देखिए सैंपल स्पेस इसका कहा जाएगा, दो सिक्का है ना उछाला गया एक बार, तो हो सकता है दोनों में हेड आ जाए, हो सकता है दोनों में टेल आ जाए, हो सकता है पहला में हेड आ जाए दूसरा में कहा जाए, हो सकता है पहला में टेल दूसरा में कहा जाए। बात को समझ रहे हो। अब देखो नंबर ऑफ एस कितना हो गया, सैंपल स्पेस 4 हो गया ना सर, कुल परिणाम आपके पास 4 हो गया, संभावित परिणाम, बाकी जिसको निकालना है वो अनुकूल होगा, जिसको निकाला ऊपर, टोटल कहां हो जाएगा नीचे, यही तो प्रायिकता है। देखिए ए नंबर क्या कहता है, कह रहा है इवेंट ई बराबर आपको देवल है टेल अपीयर्स वन ऑन वन कॉइन, मतलब एक बार में एक ही गो टेल आना चाहिए। ठीक है, टेल अपीयर्स मतलब दिखना चाहिए ऑन वन कॉइन, एक बार उछालने के सिक्का में एक ही गो, कौन सा दिखाई दे रहा है आपको, एगो ई है, एगो ई है ना, चलिए एक बार टेल आना चाहिए। कहने का मतलब है ना कि टेल आना चाहिए लेकिन कौची वन ना, एक बार तो कौची हो जाएगा हेड टेल, अब कौची टेल हेड। सब में प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बाई एफ निकालना है ना, तो इसका प्रोबेबिलिटी निकालो, कैसे निकलेगा, कै को संख्या आ गया और टोटल कै को है 2 दूना 4, 1 बटा कितना गया, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बराबर हो गया 1/2। ठीक है ना, चलिए एफ में आइए। अब एफ का कहता है वन क्वाइन सोज हेड, मतलब एक सिक्का में हेड दिखना चाहिए, देखो ये एक सिक्का में यही दोनों दिख रहा है ना, उधर तो टेल हेड है, तो हो गया आपके पास हेड टेल और क्या हो गया टेल हेड, तो इसका प्रोबेबिलिटी निकालोगे, देखो इस 2 हो गया ना ऊपर, और टोटल कितना है 2 दूना 4, प्रोबेबिलिटी 1 कितना हो गया। आप देखिए आपको निकालोगे कौन सी इंटरसेक्शन, ई इंटरसेक्शन एफ, देखिए ई और एफ में क्या मिल रहा है, ई रहा ई, ई रहा एफ, दोनों में सेम मिल रहा है ना, इसको लिख दीजिए एच टी और कौन सी है टी एच। अब इसका प्रोबेबिलिटी निकालिए, 2 ऊपर और टोटल कितना है नीचे ना, सॉरी 4 है ना, है 2 ऊपर और 4 नीचे, 2 दूना 4, तो हो गया आपको प्रोबेबिलिटी
ई इंटरसेक्शन एफ बराबर 1/2। देखिए तो फार्मूला क्या आपके पास, ई बाई एफ निकालना है ना। देखिए आपको क्वेश्चन क्या कहा है समझिएगा ना। क्वेश्चन में कहा है कि 6 to 9 में कुछ निकालना है, में वही कुछ निकालना है, पी ई बाई एफ मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बाई एफ। समझ रहे हो? तो 6 बना लिए ना हम लोग, निकाले ना पी, देखो ये निकाले ना। इसी तरह से हम लोग 7 में आए हैं ना। देखो 7 में भी वही निकालना, कुछ निकालना है प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बाई एफ। 6 से 9 तक में यही निकालना है आपको, बराबर व्हाट। चलिए आपको प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बाई एफ फॉर्मूला क्या हो जाएगा, ई इंटरसेक्शन एफ बाई कितना हो जाएगा एफ ना, जो या नीचे रहेगा वही आएगा। इसका मान कितना है देख लो 1/2, एफ का मान कितना है 1/, आंसर कितना है आपके पास, ठीक है। चलिए आपको ये वाला निकल गया। अब इसका सेकेंड नंबर क्वेश्चन है, देख लीजिए ना। कह रहा है नो टेल अपीयर्स, मतलब जेकरा में टेल नहीं आना चाहिए, दिखना तक नहीं चाहिए, ठीक है। लेकिन इसमें टेल नहीं दिख रहा है, बताओ डबल एच में ना। चलिए आपका हो गया डबल एच, जेकरा में टेल नहीं दिख रहा है। तो आपको प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगा बताइए, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बराबर 1 और टोटल संख्या कितना था 4 ना, 1/4 हो गया 1/4। आप निकालेंगे एफ, देखिए क्या आपके पास एफ कह रहा है कि नो हेड, मतलब किसी में हेड नहीं आना चाहिए। तो कौन सा होगा, डबल टेल वाला ना। डबल टेल प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ, वन है, टोटल संख्या 4 है। अब आपको जो है ई इंटरसेक्शन एफ निकालना है। ई इंटरसेक्शन एफ दोनों में बताइए तो कुछ मिल रहा है कॉमन, नहीं मिल रहा ना। तो नहीं मिलेगा तो उसका आंसर जानते क्या लिखते हैं, आई फॉर्मूला में आइए सर। क्योंकि हमारे पास फार्मूला है एफ बराबर प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ बाई प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ। देखिए इसका मान 5 आ गया, 5 या 0 दोनों में से कोई कह सकते हैं ना। अब इसका मान कितना है सर 1/4 ना। तो सर आइसु देखिए ना सर, 1/4 में 5 से भागा दीजिए, 5 भागा दीजिएगा। माने जिसे कहने का मतलब है ना कि हम जा करके हवा में गिर जाएंगे तो हमको ना खराबी होगा, हवा को कुछ नुकसान होगा। तो सर 0, 5 सब समंदर है, जाइए उसमें उसी मिल जाइएगा सर, ठीक है ना। ये भाग दोगे तो यही आंसर आ जाएगा, कुछ आ जाएगा 0। चलिए ये भी आपको निकल गया सर। आइए क्वेश्चन नंबर हम लोग 8 देखते हैं ना। ये वाला यहां पड़ी है, देखिए भैया 8 नंबर क्वेश्चन कह रहा है ए डाई इज थ्रोन 3 टाइम्स, एक पासा को 3 बार फेंका जाता है। डाई माने पासा, पासा जानते हैं ना, शकुनी मामा वाला लंबा लंबा रहता है लीडो का गटिया है, 6 तक वो रहता है, 6 6 12 2 को पासा। देखिए आइए सॉल्यूशन में, ए डाई थ्रोन 3 टाइम्स माने एक पासा को 3 बार फेंका जाता है, तो क्या का परिणाम आ सकता है। देखिए सैंपल स्पेस इसका क्या हो जाएगा समझिएगा। देखो एक बार अगर फेंका जाता ना, चाहे 2 बार फेंका जाता तो 36 को परिणाम आता है, समझ गया। कभी 10वीं क्लास से पढ़े होगे कि पासा को या लीडो गटी को फेंका जाता है, ऐसा परिणाम आता था 1 1 1 2 6 तक आता था। अब 6 कितना हो गया 36, 2 बार फेंकने पर, यहाँ 3 बार है, बहुत बार आ जाएंगे सर, इसकी चर्चा नहीं करेंगे सर, डॉट डॉट मारेंगे सर। देखिए देखिए
मान लीजिए कि पहला में 1 आ गया तो दूसरों में 1, तीसरों में क्या गया 1। बात को समझ रहे हैं? चलिए, फिर मान लिया कि पहला में 1 आ गया तो फिर 2 आ गया तो फिर मान लीजिए कोई चीज, ठीक है, मान लेते हैं कि 1 आ गया, 2 आ गया, यहाँ 4 मान लीजिए, ठीक है, डॉट 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 इस तरह से, माने आगे बढ़ते जाके इसका कोई अंत नहीं होगा। माने पहला पासा में 1 आए, दूसरा में 2 आए, अब तीसरा में 4, हो सकता ही नहीं हो सकता है, 3 बार उछाल रहे हैं आप, तो डॉट डॉट मैंने बहुत बार परिणाम आएगा, इसको छोड़ देंगे हम इतना डॉट डॉट करके, ठीक है ना सर? चलिए बात को समझिएगा। अब देखिए, तो इसका एक फार्मूला है, नंबर ऑफ एस कैसे निकालिएगा, टोटल संख्या कितना होगा। पासा में कई गो संख्या रहता है, ए डाई हैज 6 फेस, 1 2 3 4 5 6, माने 6 तक अंक रहता है उसमें, 6 गो चेहरा रहता है। नहीं होता है कि प्रवचन वगैरह में सब ज्यादा ना 4 तरह के लोग जाते हैं, 5 तरह के, एगो वक्ता बोले वाला, श्रोता सुने वाला, एगो झरौता झाझूर करे वाला, एगो प्रौ तैने वाले पीट पाट करे वाला, है ना। अब एगो अति होता खरौता, इसका मतलब कि कहीं बादाम उदाम ले लिया खाएगा, खा उन्हें मार के नहीं देख लेंगे, समझ गया ना, डिस्टर्ब करत रहेगा एक दूसरे को। अब ये हाल है सर, एंकर यू करे होकर ऊ करे एंकर यानी कि पता नहीं चलता क्या करत रहते हैं। इसका फार्मूला हो जाएगा 6 के पावर n होता है, जितना बार उछाला जाए, कितना बार टॉस किया जा रहा है 3 बार, अब कई गो फेस इसका 6, तो 6 के पावर n का जगह पर क्या रख दोगे 3, तो कितना जगह 6 6 36 छक्का 216, यानी कि टोटल हो जाएगा हमारे पास कितना 216, नीचे 216 रखना पड़ेगा आपको ना टोटल परिणाम। चलिए, फिर कह रहा है कि 4 अपीयर्स ऑन द थर्ड टॉस, तीसरा टॉस करते हैं तो ओकरा में एगो 4 आता है, कुछ आता है 4। देखिए मान लीजिए कि ई हमारे पास हो गया, एगो लिखता हूं x, ठीक है, फिर लिखता हूं y, अब तीसरा लिखता हूं कौन ची 4। अब सर बताइए, हम सर एक्स वाई क्यों लिखा, इसलिए लिखा एक्स वाई लिखे हैं, एक्स वाई का मतलब कह रहे ना कि 4 अपीयर्स मतलब कम से कम 4 होना चाहिए ऑन द थर्ड टॉस, माने तीसरा टॉस में। देखो तीसरा आ गया ना, पहला दूसरा कुछ हो गया, तीसरा एक्स वाई का नहीं चर्चा कर सकते हैं, क्यों? क्यों एक्स के जगह हो सकता है 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है, बात समझ रहे हो? इसलिए हम इसको क्या मान लिए एक्स वाई, बात समझ रहे हो? अच्छा, वेयर एक्स वाई बिलोंग्स टू, बिलोंग्स टू जानते हो चीन का होता है, एक्स वाई बिलोंग्स टू 1 2 3 4 5 कौची 6। कहने का मतलब समझ रहे हो डियर, मतलब कि कह रहा है ना कि 4 अपीयर्स मतलब 4 आना चाहिए ऑन द थर्ड टॉस, माने तीसरा टॉस में। तब बताइए पहला दूसरा पता नहीं ना है, तो पहला दूसरा 1 भी हो सकता है, 2 3 4 कुछ हो सकता है। तो मान ली एक्स वाई वेयर, जहां एक्स वाई बिलोंग्स टू, सेट पढ़े हो, सेट में बिलोंग्स टू का चिन्ह आता था इसे, इसे कोई पूछता है कि वे डू यू लिव, तो क्या बोलते हो आई लिव इट वगैरह वगैरह, डायरेक्ट बोल दो कि आई बिलोंग्स टू वगैरह वगैरह, मतलब मैं वहां से बिलोंग करता हूं ना सर, सब पुराना वर्जन हो गया। एक्स वाई बिलोंग्स टू मतलब इससे होकर, मतलब एक्स वाई का मान इसमें से कोई हो सकता है, ठीक है ना। चलिए आप बताएंगे सर इसका हम कैसे निकालेंगे सर, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई कैसे निकलेगा बताइए, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई कैसे निकलेगा, टोटल संख्या, एकरा में कयो घटना है सर, एक ही घटना है ना सर एकरा में, एक कहां हो जाएगा ऊपर, अब टोटल संख्या कितना है 216, कहां हो जाएगा, बात को समझ रहे हो? ठीक, चलिए अब आइए एफ की चर्चा कीजिए।
6 and 5 appears रिस्पेक्टिवली ऑन फर्स्ट टू टॉस। टू टॉस, देखिए ये वाला उठा के यहां रख दीजिए ना, टॉसेज हो जाएगा। कह रहा है ना कि 6 और 5 आना चाहिए फर्स्ट टू टॉस में। बात को समझ रहे हो? चलिए कैसे कैसे आगे बताइए। इसको लिख सकते हो, इसको नहीं लिखा सकता था। यहां लिखोगे, देखो पहला में 6 और 5 आना चाहिए, तो हो सकता है अबरी बार 1 आ जाए। अबरी बार मान लो 6 5 आना ही चाहिए, तो अबरी बार 2 आ जाए। बात समझ रहे हो? 6 5 आना ही चाहिए। कह रहा है कि 6 and 5 appears respectively on first two tosses। दो फर्स्ट टॉस में 6 और 5 आने ही चाहिए, नेसेसरी है सर। अबरी क्या हो जाएगा 3, फिर 6 और 5, अबरी क्या हो जाएगा 4, 6 और 5 क्या हो जाएगा 5। अब एक हो गया 6, 5 हो क्या हो जाएगा 6। इसको हम लिख सकते थे, रोस्टर फॉर्म में लिख दिया हमने सर। अब बताइए प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ कितना हो जाएगा, कई गो परिणाम हुआ सर, और टोटल कितना है, तो कितना बार में कटेगा 36 बार में। कितना में कटेगा 36, कितना हो गया 1 बाई। सर आप निकालना पड़ेगा इंटरसेक्शन, क्योंकि फॉर्मूला में इंटरसेक्शन आता है ना। इंटरसेक्शन मैंने कौन चीज, ई इंटरसेक्शन एफ निकालना पड़ेगा, ई अब एफ। अब बताइए दोनों में इंटरसेक्शन करा रहे हो, दोनों में क्या करा रहे हो इंटरसेक्शन। तो दोनों में जब इंटरसेक्शन कहां लिखूं, चलो यहां लिख देता हूं ना। जगह के अभाव के कारण सर हम शॉर्ट में पूरा करते हैं, हमारी बातों को सर ध्यान ना दिया जाए। जय हिंद जय भारत सर, वाणी को विराम देते सर। देखिए विराम वही होता है, देखिए क्या हो, ई और एफ में निकालना पड़ेगा। ई इंटरसेक्शन कौन ची एफ, समझोगे सर। ई और एफ में इंटरसेक्शन में देखो सिर्फ 4 वाला ही मिलेगा, बाकी रेखा में कोई नहीं मिलेगा। बात को समझ रहे हो, सिर्फ 4 वाला मिलेगा। हो सकता है यहाँ पे 6 हो जाए, यहाँ 5 हो जाए, यहाँ क्या हो जाए 4 हो जाए, तो कोई एक ही को टर्म मिलेगा ना। बाकी तो यहाँ 4 वाला, देखिए नहीं समझ रहा है, बाकी तो 4 इसमें नहीं ना, एक ही को में है, एक ही को ना मिलेगा। चलो एक ही को परिणाम आएगा, डायरेक्ट लिख दूंगा। चलिए डायरेक्ट यहाँ प्रोबेबिलिटी लिख देता हूं। 1 ऊपर कर दीजिए, एक को परिणाम मिलेगा, मैंने एक ई वाला खाली 4 वाला मिलेगा, ई वाला। अब टोटल 216 कहाँ जाएगा नीचे। अब फार्मूला में क्या कर दीजिए पुट अप कर दीजिए, आंसर आ जाएगा सर। सवालों में दिमाग हिल जाता है। देखो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बाई एफ क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन कौची, ई इंटरसेक्शन एफ ना। अब अट्टा में प्रोबेबिलिटी ऑफ क्या हो जाएगा, एफ नीचे आएगा ना। देखिए सर ये कितना निकाले हो, 1/216 निकाले हो, देख लेना, देखो पीछे वाला पेज में देखो। और एफ का मान कितना आपके पास, एफ देखिए 1/36, 1 बाई कितना हो गया 36, तो 1/216, 36 चल गया ऊपरे, 36 छक्का कितना हो गया, आंसर देखिए तो 1/6 है। बधाई हो सर, आप ले आए सर। नाइन नंबर, एक के मेथड से 9 तक था ना, तो 9 तक कम से कम देख लो। कह रहा है कि मदर फादर, माताजी पिताजी एंड सन, तीनों आ गए, माँ पिता बेटा। लाइन अप माने तीनों लाइन अप में है सर, मदर भी है फादर भी है बेटा भी है ठीक ना, तीनों लाइन अप है। एट रैंडम का मतलब होता है कि इसको सेपरेट किया हुआ है ना सर, फॉर ए फैमिली पिक्चर। देखो फैमिली पिक्चर में पिता नहीं, मतलब पिताजी और माता जी और बेटा जी तीनों एक ही फैमिली प्रति फ्रेम में है ना सर। देखिए तो सर ई है करने गया, आप एक काम कीजिए, आप कोची लिखिएगा सैंपल स्पेस,
एस बराबर, देखिए क्या लिखिएगा, कैसे लिखोगे समझो। कौन कौन है सर, माता पिता और पुत्र। देखिए सबसे पहले अगर मदर लिखते हो तो फादर और सन आएंगे ना सर, कॉमा, मदर को साइलेंट रखिए, अबरी बार सन को इधर कर दीजिए, ठीक है। चलिए अबरी बार फादर से स्टार्ट कीजिए, सबसे पहले माँ की दर्जा, इसके बाद पिताजी का, इसके बाद कौची बेटा का, फादर, इसके बाद मदर, एक बाद कौची सन। अबरी बार फिर फादर को साइलेंट कीजिए, सन को इधर घुमा दीजिए और मदर इधर हो गया, फादर सन मदर। अबरी बार क्या करते हैं हम लोग, देखो अबरी साइलेंट करो बेटा को, क्योंकि बेटा तो चुप रहो, सन साइलेंट, तो अबरी आ गया फादर कौची मदर, फिर सन साइलेंट रहा, फिर मदर को किधर कर दीजिए, क्या हो गया सर, इतना परिणाम मिलेगा आपको, समझ में आया कैसे लिखा गया। एक फ्रेम में फिक्स है, आप कैसे कैसे फिक्स कर सकते हैं, पहले माता को लाइए, फिर पिताजी को, तो फिर बेटा को, फिर माताजी को साइलेंट रखिए, फिर बेटा को लाइए, तो फिर पिताजी को, फिर पिताजी को लाइए, तो फिर माताजी को, तो फिर बेटा जी को, फिर पिताजी को लाइए तो बेटा जी को, तो फिर माता जी को, समझ रहा है। फिर जो है बेटा जी को लाइए तो पिताजी को, तो माता जी को, फिर इसके बाद बेटा जी को लाइए तो पिताजी, माता जी को, तो पिताजी को। सर देखिए अब आइए सर, नंबर कितना हुआ सर, नंबर ऑफ सैंपल स्पेस कितना हो गया, 6 ना सर। अब यहां से आइए, ई बरोबर सन ऑन वन इंड, मतलब पुत्र जो है ना वह इंड करना चाहिए, या है ना, है जल्दी 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 जल्दी, अरे यार वैसा नहीं लग रहा है, इस वाला बता लेते हैं, जा 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 जा, अरे अकेले का साथ दादा, बोल पंडित जी, ठीक है ना, प्रोग्राम बढ़िया हो गया, वीडियो बनाए हैं नहीं, चलो अति करो, लग जाएंगे, लगा दीजिए तो चितरंजन, लगा दो। देखिए सर कह रहा है ना कि सन जो है ना, ये जो पुत्र है वो या तो शुरुआत में या तो अंत में, मतलब एक वो आना चाहिए ना, बीच में नहीं आना चाहिए, समझ गया ना। हाँ देखो कौन कौन में, देखो सन लास्ट में है ना, तो हो जाएगा एम एफ एस, ठीक है। देखो बीच वाला सन नहीं, बीच में जब आ जाता है तो इन दोनों को डिस्टर्ब हो जाता है, आगे ये देखो ये लास्ट में एफ एम एस, ठीक है ना। देखिए फिर बीच में हो गया, इसको नहीं लेंगे, डिस्टर्ब हो गया था, इसको लेंगे अब, एस एफ एम, एस एम कौची सर, वो चीनी, देखिए कहने का मतलब समझिए, इसे लिखा है इंड लिखा है, मतलब अगर इसको आप घुमा दीजिएगा, इसको घुमा दीजिएगा तो सर सन उधर चल जाएगा, इंड हो जाएगा, वो बीच वाला नहीं लेंगे सर, बस इसको याद रखना है, बीच वाला टर्म नहीं लेंगे, क्योंकि इंड मतलब देखिए जैसे कोई परेड होता है ना, हम आगे हैं हमारा पीछे है सब, जो ही बोला पीछे मुड़, पीछे वाला आ गया हम कहा हो जाएंगे पीछे, एक में यही सोचना पड़ेगा। चलिए काय को मिला जी, प्रोबेबिलिटी कितना हो जाएगा, आए बाबू 4 को ना, तो 4 ऊपर और टोटल कितना है, 2 दूना 4, 3 दूना 6, 2 बाई कितना हो गया,
एफ के देखो, फादर इन मिडिल, पिताजी बीच में आने चाहिए। देखो पिताजी है ना बीच में। चलो सब बहादुर है सर, तू लोग, अच्छी बात है, हमको भरोसा है सर। हो गया सर, 2 गो ना। तो सर प्रोबेबिलिटी कितना हो जाएगा सर? प्रोबेबिलिटी बोलो में करवा जाता है, प्रोबेबिलिटी 2 ना। टोटल कितना है? ठीक है सर। अब इंटरसेक्शन निकालना होगा सर। इंटरसेक्शन में डायरेक्ट निकाल देगा। देखो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन कौची एफ। बताओ दोनों में कौची मिल रहा है, ई या एफ में? एम एफ एस, एम एफ एस है ना, एस एफ एम, एस एफ एम है ना, दोनों मिल रहा है। तो 2 हो जाएगा ऊपर। अब टोटल कितना है? 6 कहां हो जाएगा? तो कितना हो गया? 1/। अब सर फार्मूला में उठा कर रख दीजिए, दैट्स योर आंसर। प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बाई एफ ना, कितना हो जाएगा आपके पास? प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ बटा में कौची। ठीक है, बताइए तो कितना आएगा? ये 1/3 आया था ना। अब ये कितना था सर? कट गया, कितना आ गया? चलिए ठीक है सर, अब छोड़ दें। आंसर हो गया सर।